इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 के 7वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मैंने 6 नंबर क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में मैंने सॉल्व कर दिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 का 7वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और ये एक्सरसाइज 5.3 का है। एक्सरसाइज 5.3 का है, ये समांतर श्रेणी का NCERT बुक से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, क्लास 10 का। तो यहाँ पर दिया हुआ वैल्यू ए का वैल्यू बराबर ए बराबर 8 दिया हुआ है, मतलब प्रथम पद 8 दिया हुआ है। और फिर यहाँ पर an बराबर 62 दिया हुआ है। तो हम an का फार्मूला लगा देंगे और sn का फार्मूला लगा देंगे, तो ये n और d निकल जाएगा। क्योंकि जब दो वेरिएबल हमको निकालना है, एक n निकालना है, एक d निकालना है, तो दो समीकरण चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर कम से कम मतलब अधिक दिया रहेगा तो और अच्छी बात है, लेकिन तो यहाँ पर दो समीकरण बन जाएगा, एक an प्लस बन जाएगा, एक sn प्लस बन जाएगा। तो an बराबर पहले मैं फार्मूला लगाता हूँ। an बराबर 62 दिया हुआ है, तो इससे क्या बनेगा, an बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। ए का वैल्यू दिया हुआ है 8, तो हम यहाँ पर 8 रख देंगे। 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। तो जब हम 8 को बाएं तरफ करेंगे तो क्या होगा, n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62 माइनस 8। तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होगा, 12 में 60 4 54 होगा, है ना, 54 होगा। बराबर से 8 4 5 बचा, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा जो दिया हुआ वैल्यू क्वेश्चन में देखो, एक दिया हुआ है SN बराबर 210। तो हम SN का फार्मूला लगाएंगे। SN बराबर दिया हुआ है 210, तो SN बराबर क्या फार्मूला होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना होगा, 210। तो जब ये दिया हुआ है तो हम इधर दो भागा, उधर जा क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो n इंटू 2, ए का वैल्यू कितना है 8, तो यहाँ पर 8 रख देंगे, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो ये दो इधर जब बराबर के दाएं तरफ आएगा तो गुना करेंगे तो 420 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखो, 420 हो जाएगा। तो n हो गया 8 दूनी 16 प्लस यहाँ से हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी बराबर 420। ये हो गया दो समीकरण बन गया, दो समीकरण बन गया ना। तो और हम यहाँ से क्या करेंगे, n माइनस 1 का वैल्यू निकाल के रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से n माइनस 1 का वैल्यू हम रख देते हैं डी के फॉर्मेट में। ठीक है, ऐसे और हम दूसरा भी उपाय कुछ सोचते हैं ताकि ये क्वेश्चन आसानी से बन जाए, उतना दिक्कत नहीं हो। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 16n प्लस एन डी इंटू n माइनस 1 बराबर 420, ये होगा। तो जब हम यहाँ से तो हम क्या करेंगे, देखो गौर से ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पर n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ है, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ है 54। गौर से देखो, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत सोल्व करना बहुत ज़रूरी है। 7वां नंबर क्वेश्चन एकदम VVI है। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन। n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर n माइनस 1 इंटू डी, इतना का वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना का वैल्यू 54 हो जाएगा। गौर से देखो, ठीक है, तो इतना का वैल्यू क्या होगा, 54 हो जाएगा समीकरण 1 से। तो ये n तो बाहर रहेगा और d इंटू n माइनस 1, डी इंटू n माइनस 1 बराबर क्या रखेंगे, 54 रखेंगे। ठीक है, n अलग था और d इंटू n माइनस 1 का वैल्यू 54 रखेंगे समीकरण 1 से। गौर से देख लो, बराबर 420। तो अब ये क्या हो जाएगा,
54n और 16n, तो जोड़ देंगे 54 और 16 कितना हो जाता है, 6 4 10, 5 1 6 1 बचा 7, 70n हो जाएगा बराबर 420, 70n बराबर 420। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 42/70। तो काट देंगे तो कितना होगा 7×42, 6 बार में कट गया। n का वैल्यू कितना आ गया 6, n का वैल्यू 6 आ गया। जब n का वैल्यू 6 आ गया तो ये मेरा आंसर हो गया n बराबर। लेकिन हम इसे n का वैल्यू अब समीकरण 1 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में पुट करेंगे तो तो d का वैल्यू आ जाएगा। तो जब हम समीकरण 1 में रखेंगे n का वैल्यू 6 आया है, तो n का वैल्यू 6 रखें तो 6 में से गया 5 हो जाएगा, है ना। 6 में से 1 जाएगा और 5 हो जाएगा बराबर 54, यही ना होगा। तो 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे मतलब 5d बराबर 54 हुआ। तो d बराबर क्या होगा 54/5, ये मेरा आंसर हो जाएगा। d का भी वैल्यू निकल गया और a का भी वैल्यू निकल गया, n का भी वैल्यू निकल गया। देखो ये क्वेश्चन था ना जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर तो देखो अगर हम दूसरा तरीका से सॉल्व करना चाहेंगे, तो भी सॉल्व होगा, लेकिन थोड़ा कठिन होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा था इस क्वेश्चन में, यहाँ पर मैंने इतना लिखा था। तो मान लो कि ये समीकरण अगर जो 2 मानते हैं, यहाँ पर ये समीकरण 2 मानते हैं, तो देखो हम दूसरा मेथड से सॉल्व करते हैं। वो तो आंसर आ ही गया है, लेकिन मेथड नंबर 2 से भी हम कोशिश करते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, समीकरण 1 में जो देखो ये समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है। अगर जो हम d से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा nd माइनस डी बराबर 54। ठीक है, और इधर क्या था, इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ बन रहा था किस तरह से, इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16n बन रहा था, और प्लस इसको अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो n² d माइनस n बराबर 420 हो रहा था। ठीक है, ये हो रहा था। अब हम क्या करेंगे कि 2 समीकरण तो है, एक ये एक है, उसी में हमको हल करना है, एन डी का वैल्यू निकालना है। तो हम ये क्या करते हैं कि n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, n से यहाँ पर n, यहाँ पर d भी आएगा, एन डी यहाँ भी आएगा, तो एन डी लिखेंगे। ठीक है, एन डी है। क्या करते हैं कि ये जो समीकरण है उसको दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये n² d होगा, मतलब n से पहले लिख देते हैं, n से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ तो एन डी माइनस डी, इधर हो जाएगा 54 गुना n, तो n² d और ये एन डी बराबर 54n होगा। ठीक है, इस तरह से भी समझो कि समीकरण 1 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 यहाँ से हो गया, और यहाँ भी समीकरण 2 है। तो देखो n² d एन डी का वैल्यू यहाँ से भी तो 54 ही आ रहा है, गौर से देखो n² d एन डी का वैल्यू यहाँ से भी 54 आ रहा है, तो यहाँ भी हम रख सकते हैं। ये इधर क्या होगा 16n और प्लस में इसका वैल्यू 54n हो जाएगा, तो बराबर 42। ठीक है, तो 54 और 16 70n हो जाएगा बराबर 42। तो यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा 42/70 बराबर 6। तो देखो इस तरह से भी हम निकाल दिए हैं, दोनों तरीक़े से निकाले, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन अगले पेज में सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि an बराबर दिया हुआ है, d बराबर दिया हुआ है, sn बराबर दिया हुआ है, तो n और a का वैल्यू निकालना है। तो मैं an बराबर पहले फार्मूला लगा लेता हूँ। an बराबर 4 दिया हुआ, तो an बराबर क्या होता है, a प्लस 1 घटा देते हैं, n माइनस 1 इंटू डी बराबर 4, और d का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो हम 2 रख देंगे। a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 4, यहाँ से ये हो गया। ठीक है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ, a प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2 बराबर 4 होगा। तो a प्लस 2n बराबर, देखो ये इधर अंक जो ये 2 है माइनस में है, तो बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2, तो 4 ये और 2 इधर वाला जो आएगा इधर तक
प्लस में होगा तो 2 जोड़ेंगे तो 4 + 2 हो जाएगा, तो a + 2n बराबर 6 हो गया, समीकरण 1 बन गया। ठीक है, अब हम समीकरण 2 को सोल्व करेंगे। एस एन का वैल्यू जो दिया हुआ है एस एन बराबर -14, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 × 2a + n-1 × d, ये फार्मूला होता है, माइनस में 14 है। ठीक है, तो हम यहाँ डी का वैल्यू रख देते हैं, डी का वैल्यू रख देते हैं। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2a गुना n/2, यही ना होगा, फिर प्लस n/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे n-1, डी का वैल्यू कितना दिया हुआ, डी का वैल्यू 2 दिया हुआ, तो 2 मल्टीप्लाई हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे n/2 से, n/2 बराबर में -14। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से 2 कट जाएगा, यहाँ से 2 कट जाएगा, तो an बन जाएगा, प्लस में यहाँ से 2 कट जाएगा, यहाँ से 2 कट जाएगा, तो n-1 × n बराबर -14 हो जाएगा। ठीक है, ये a और n अलग अलग है, इसमें उस तरह से मत समझ लेना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम a और n का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसमें भी हम उसी तरह से करेंगे, an हो जाएगा और प्लस में n² - n बराबर -14, ये हो गया, ये हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि इस समीकरण 2 में हम पुट कर देंगे, कब, जब इसको दोनों तरफ क्या करते हैं n से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई करते हैं, से गुना करने पर, जब गुना करेंगे तो क्या होगा, a जो है एक बार लिख ही देते हैं, a से गुना करेंगे a + 2n को, और इधर भी 6 से गुना करेंगे, 6 को गुना करेंगे n से, तो an हो जाएगा प्लस 2n² हो जाएगा, इधर 6n हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको an बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इस an बराबर हम इस an बराबर यहाँ इसको हटाने के लिए an बराबर लिख सकते हैं, an बराबर लिख सकते हैं 6n - 2n²। ठीक है, ये वैल्यू हम इसको मान लेते हैं समीकरण 3 कर देते हैं, तो ये हम वैल्यू an बराबर समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में क्या हो दिया हुआ an + n² - n बराबर -14 दिया हुआ, तो an बराबर क्या है, रख सकते हैं इसके जगह पर 6n - 2n², इतना रख सकते हैं, प्लस में n² - n बराबर -14, तो ये घटेगा, 6 में से 1 गया, 5n और माइनस में n² बराबर -14, ये हो गया। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, दोनों दाएं तरफ कर देते हैं, तो इधर सिर्फ 0 बचेगा, इधर जो माइनस में स्क्वायर वाला पद है वो क्या हो जाएगा, प्लस में n² हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ये क्या हो, माइनस में 5n हो जाएगा, -14। मतलब कहने का मतलब है n² - 5n। ठीक, ये तो माइनस में होगा, ये प्लस में होगा, तो ठीक ही है, -5n - 14 बराबर 0 है, तो 14 को गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 7 में से 2 या 5 होगा, तो n² - 7n + 2n - 14 बराबर 0। इन दोनों में n कॉमन है -7, और इस दोनों में n - 7 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा n - 7 और इधर से n + 2 बराबर 0। देखो इसको 0 के बराबर करेंगे, n + 2 के बराबर 0, तो n बराबर -2 होगा, और निगेटिव n का वैल्यू निगेटिव नहीं होता, नेचुरल नंबर कभी निगेटिव नहीं होता, 1 2 3 4 गिनती ना है यहाँ पर, इस फार्मूला में n जो है वो नेचुरल नंबर है, न कि कोई दूसरा चीज़ है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, नेचुरल नंबर n होता है, 1 2 3 4 इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि n का वैल्यू -2 नहीं होगा, तो n का वैल्यू क्या होगा, जब इसको 0 कर बराबर करेंगे तो n बराबर 7 आएगा, तो n का वैल्यू 7 आ गया। जब एक बार n का वैल्यू 7 आ गया तो हम n का वैल्यू रख देते हैं समीकरण किसी भी 1 या 2 या 3 में, किसी में भी, तो हम समीकरण
एक में रख देते हैं समीकरण एक से। समीकरण एक में क्या दिया हुआ है देखो गौर से। समीकरण एक में दिया हुआ है a प्लस 2n बराबर 6, ठीक है। और n का वैल्यू मैंने अभी 7 निकाला हूँ तो 7 रख देता हूँ। तो a बराबर 2 गुना 7 बराबर 6। तो a बराबर कितना होगा 6 माइनस 7 दूनी 14, घटाएंगे क्योंकि दाएं तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। दाएं तरफ आएगा तो 7 दूनी 14 माइनस में हो जाएगा। तो a बराबर -8 आ गया आंसर, ठीक है। दोनों आंसर मेरा निकल गया। n बराबर भी निकल गया 7 और ये भी निकल गया -8 आंसर। तो 9 नंबर क्वेश्चन हम अगले पेज में सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में जो है वो दिया हुआ है यहाँ पर कि a बराबर दिया हुआ 3, n बराबर 8 और s बराबर 192। यहाँ पर s मतलब क्या है 8 पदों का योग, इस बात को ध्यान रखो। s बराबर s 8 पद का योग 192 है, मतलब कि s बराबर जो 192 लिखा हुआ वो 8 पदों का बराबर दिया हुआ है, ठीक है। मतलब s 8 है 192। तो s 8 का फॉर्मूला क्या होगा, इस तरह से हम फॉर्मूला लिखते हैं फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। 100 कितना 192, ये 9 है, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर n का वैल्यू 8 दिया हुआ है, गौर से देखो s 8 मतलब 8 दिया हुआ है तो 8 रखेंगे, ठीक है। 8/2, 2 गुना a का वैल्यू कितना है 3 है, ठीक है। तो 3 रखेंगे, जब 8 यहाँ रखेंगे n के जगह पर तो 8 में से गया 7 हो जाएगा, जोड़ 7 और गुना d का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो d निकाल लेंगे, d ही तो निकालना भी है 192। तो यहाँ से 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 4, ये 6 प्लस में 7d बराबर 192, ठीक है। 4 गुना में है तो इधर आके भाग दे देंगे तो क्या होगा 6 प्लस 7d बराबर 192/4। 4 से भाग देंगे 4 चौक 16, 3 4 32 148 हो गया। तो 7d बराबर क्या होगा 48, ये प्लस में था तो इधर आके माइनस में 6 हो जाएगा, मतलब 42, ठीक है। तो 7d बराबर 42 है, 7d बराबर 42 है। तो d बराबर कितना होगा 42/7, मतलब d बराबर 6। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। d बराबर आंसर आ गया। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 3 का ही 10 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है l मतलब लास्ट टर्म दिया हुआ है, ठीक है। l मतलब लास्ट टर्म दिया हुआ है 28 है और s मतलब 144 दिया हुआ है। कई कुल कितना पद है, n बराबर 9 पद कुल दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में a का वैल्यू कर रहा है ज्ञात करने के लिए, a ज्ञात करें तो बन जाएगा, आसान है। s बराबर s n 9वां पद के दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। वैल्यू s 9 का वैल्यू 144 दिया हुआ है। 44 का मतलब क्या, ये n कुल कितना है 9 पद है तो मतलब s 9 पद का 144 दिया हुआ है। तो हम फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या होता है n/2 इंटू क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 144, ऐसा भी फार्मूला होता है, इस बात को ध्यान रखो, मैंने लिखाया भी था। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है 9, n का वैल्यू कितना है 9, तो 9/2 इंटू a प्लस लास्ट टर्म तो दिया ही क्वेश्चन है 28, तो 28 रख देते हैं बराबर 144। तो देखो गौर से ध्यान से देखो, जो नीचे है ये बराबर के दाएं तरफ आकर के ऊपर हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, क्योंकि ये बटा में है, बटा में तो भागा होता है, तो भागा में इधर है बाएं तरफ, दाएं तरफ आकर के गुना में हो जाएगा। और जब इधर गुना में है ये दाएं तरफ आकर के भागा हो जाएगा, मतलब ऊपर में है अंश में तो यहाँ पर हर में हो जाएगा। तो क्या होगा, इसको हम दाएं तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो सिर्फ यही बचेगा a प्लस 28 बचेगा। तो 144 गुना ये नीचे है तो ऊपर लिख देते हैं, जो 9 ऊपर है वो नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो 16 44 से 16 बार में कट जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, ठीक है। तो a प्लस 28 का वैल्यू 32 है, तो a का वैल्यू कितना होगा, घटा देंगे 32 माइनस 28 बराबर 4, मतलब a का वैल्यू 4 आंसर आ गया।
ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 10 नंबर क्वेश्चन। 10 ही क्वेश्चन था। तो अब मैं चौथा नंबर क्वेश्चन अगले पेज पर लिख करके सॉल्व करता हूँ। ये 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक 636 योग लाने के लिए 636 योग लाने के लिए हमें कितना पद लेना चाहिए। तो मतलब n का वैल्यू निकालना है, n का वैल्यू निकालना है। और दिया हुआ है कि n का वैल्यू दिया हुआ है 636 दिया हुआ है, जिसका कि इस AP का दिया हुआ 636। प्रथम पद भी दिया हुआ, प्रथम पद A बराबर कितना है 9 दिया हुआ है। और D तो निकाल ही सकते हैं, किसी भी पद में से जस्ट उसके पहले वाले पद को घटा देते हैं। तो 25 में से 17 को घटा देते हैं, क्योंकि 25 के जस्ट पहले वाला पद क्या है 17। तो 17 घटाएंगे तो D का वैल्यू कितना हो गया, 15 में से 7 गया 8 हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ फार्मूला लगा देते हैं। SN बराबर फार्मूला क्या होता है, SN बराबर फार्मूला होता है n/2 × 2a प्लस n-1 × d। ये फार्मूला होता है 636। ठीक है, 636 ये हो गया। तो अब हम सारा वैल्यू रख देते हैं। A का भी वैल्यू 9 दिया हुआ, D का भी वैल्यू 8 दिया हुआ, तो रख देते हैं n/2 2 गुना A का वैल्यू 9 दिया हुआ है प्लस n-1 × D का वैल्यू 8 दिया हुआ है बराबर 636। इसको हम अच्छी तरह से हल करते हैं। जब इसको अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, 9 गुना n तो 9n बन जाएगा। प्लस में जब इसको अंदर में गुना करेंगे तो क्या होगा n/2 गुना n-1 × 8 ये हो जाएगा बराबर में 636। तो यहाँ से तो दो से 4 बार में कट जाएगा, तो 9n बराबर क्या होगा, ये 4 गुना n, तब 4n × n-1 होगा बराबर 636। जब अच्छी तरह से गुना करेंगे तो क्या होगा 4n² - 4n और प्लस में ये 9n था बराबर में 636। तो कितना होगा, 9 में से 4 गया 5 होगा ना, 4n² बराबर प्लस 5n। इसको हम बाएं तरफ लाएंगे तो माइनस में 636 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, द्विघात समीकरण से हल करते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, बनेगा भी नहीं। द्विघात समीकरण के सूत्र से बनाएंगे तो क्या फार्मूला आता है, n बराबर होगा -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac बटा 2a। यही तो फार्मूला आता है ना। तो n बराबर क्या होगा -5 प्लस माइनस रूट 25 प्लस 4 गुना 636 बटा 2 गुना 4। ठीक है, यहाँ से हम निकाल लेंगे। सोलह को गुना करेंगे 636 से, 36 को 16 से गुना करेंगे कितना आएगा 16 छक 96, 16 छक 96, 16 तिया 48, 16 छक 96, 6 9 8 7 7 किया 1, 6 10 के 11, 10 के 10 से 10,176 आ रहा है। उसमें 25 जोड़ेंगे तो 1 9 1 10 2, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 1 होगा इसका। ठीक है, शायद इसका वर्गमूल, क्योंकि वर्गमूल भी तो निकालना पड़ेगा। इसका वर्गमूल कितना आएगा ये तो निकालना ही पड़ेगा। तो 102 का वर्गमूल निकालेंगे तो 101 आएगा, तो 101 आएगा वर्गमूल। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे वैल्यू। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 10 100 201 बटे 4 दूनी 8। ठीक है, तो जब हम जोड़ेंगे -5 प्लस माइनस इसका वर्गमूल लेंगे तो 101 आएगा बटे 8।
जब प्लस लेंगे तभी वैल्यू आएगा। तो 11 में से 5 किया 6 आएगा। 11 में से 5 किया 6 और 9, ठीक है। 96/8 एक ठो आएगा और एक ठो माइनस में आएगा 106/8। तो निगेटिव नंबर तो नहीं होगा, प्लस में ही होगा। तो 12/96 मतलब n का वैल्यू कितना आ गया 12 आंसर, ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन अगले पेज पर सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि AP का प्रथम पद मतलब a बराबर 5 दिया हुआ और अंतिम पद मतलब AN बराबर 45 दिया हुआ है और n पदों का योग 400 दिया हुआ है। ऐसे n बराबर 400 दिया हुआ है। तो पदों की संख्या मतलब n निकालना है और d निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन तो मैंने 3 नंबर क्वेश्चन में मैंने ढेर सारा क्वेश्चन सोल्व किया, बस इसको लैंग्वेज में लिख दिया, बस यही प्रॉब्लम है। तो जिस तरह से मैंने वहाँ सोल्व किया था उसी तरह से यहाँ सोल्व करना पड़ेगा। 2 समीकरण दिया हुआ है, एक ठो ये और एक ठो ये, तो हम दोनों को अप्लाई करते हैं। AN बराबर दिया हुआ है 45, तो AN बराबर 45 दिया हुआ है तो फार्मूला क्या आता है A + n-1 इंटू D बराबर 45। A का वैल्यू कितना 5 है तो 5 रख देंगे, n-1 इंटू D बराबर 45। तो यहाँ से क्या होगा, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, n-1 इंटू D बराबर घट जाएगा तो 40 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसा होगा तो हमेशा लिखेंगे नीचे अरेंजमेंट करके। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ND - D बराबर 400 हो गया, 40 हो गया, समीकरण 1 हो गया। और ज़रूरत पड़ेगा तो हम लिखेंगे। फिर SN बराबर दिया हुआ है, SN बराबर दिया हुआ है कितना 40, तो यहाँ पर रखेंगे n/2 इंटू 2a + n-1 और इंटू D बराबर 40, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर a का तो वैल्यू दिया हुआ है तो हम पुट कर देते हैं। इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n/2 गुना 2 गुना ये 2 यहाँ लिखें और a का वैल्यू 5 दिया हुआ है तो 5 हम रख देते हैं जोड़। जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा n/2 इंटू n-1 इंटू D बराबर 40, ठीक है। 2 तो कट जाएगा तो क्या होगा 5 हो जाएगा, 5n, ठीक है। और ऐसे रहने ही देते तो कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है, रहने दे देते हैं सबसे अच्छा है। तो 10n हो जाएगा, 10n और इधर क्या होगा n इंटू n-1 इंटू D बटे ये 2 था बराबर 40। इस 2 को इधर गुना कर देते हैं, ठीक है, ये 10 है तो 10n प्लस इसको तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में, पहले n और d करें। तो ND इंटू n-1 बराबर 40 है और ये भागा में था, इधर मैं गुना कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखो। तो 40 गुना 2 कितना होगा 80, ठीक है, 80 हो गया। अब हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ से समीकरण 1 n-1 इंटू D को मैंने पहले ही बोला था कि इस तरह का भी कर सकते हैं, इस तरह का भी कर सकते हैं, तो बेहतर होगा कि मैं इस तरह से कर देता। तो D इंटू n-1 का वैल्यू पुट कर देता हूँ, D इंटू n-1 का वैल्यू इतना का वैल्यू पुट कर देता हूँ 40, ठीक है। तो ये मैंने जिस तरह से वहाँ सोल्व किया था वहाँ पर भी इसी तरह सोल्व करेंगे। तो क्या होगा 10n, ये तो n रहेगा ही रहेगा, D इंटू n-1 का वैल्यू 40 है तो 40 रख देते हैं, कितना होगा 80, ठीक है, ये 80 हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 400 दिया हुआ था, सॉरी 400 दिया हुआ था, मैं सिर्फ 40 लिख रहा हूँ, गलती हो गया, ये 400 दिया हुआ था, ठीक है, ये 800 हो गया। तो 840 और 10 50 ना हो गया, 50n हो गया बराबर 800। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 शून्य कट जाएगा तो 80/5 मतलब 16, मतलब n का वैल्यू 16 आ गया। जब एक बार n का वैल्यू 16 आ गया तो हम सार्वंतर भी निकाल सकते हैं, समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 में रख देते हैं। n का वैल्यू कितना है 16, तो 16 रख देते हैं। ND - D बराबर 40, ये दिया हुआ है। n का वैल्यू कितना 16 है, तो 16 D - D बराबर 40, तो 16 से 1 गया, यहाँ पर 1 है ना, तो 16 से गया 15D बराबर 40,
15d बराबर 40। ठीक है, तो d बराबर कितना होगा, 5 से कट ही जाएगा, काट देंगे बाद में 15, तो 5 से काटेंगे 8/3, डी का वैल्यू 8/3 आएगा। ठीक है, तो डी का भी वैल्यू आ गया और एन का भी वैल्यू आ गया, तो आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हम बचे हुए क्वेश्चन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।